हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे यहाँ 2 दिन के बाद धूप निकली है, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी और उस बारिश से सारे प्लांटों को फ़ायदा है, सिर्फ अडेनियम को छोड़कर। अडेनियम में अगर ज़्यादा बारिश में इस टाइम पे रखे रहेंगे तो अडेनियम गल सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ठंड पड़ रही है और उस ठंड की वजह से अडेनियम गल सकते हैं। क्यों, इस टाइम पे अडेनियम पे लीव्स नहीं है और ना ही ग्रोथ पे है अडेनियम, क्योंकि अभी डोरमेंसी से अच्छी तरीके से नहीं निकले हैं। जब ग्रोथ शुरू हो जाती है, जब अडेनियम जो है डोरमेंसी से निकलता है और जब उसमें पानी भी उसको ज़रूरत पड़ती है, जब लीव्स निकल जाते हैं। जब तक लीव्स नहीं है, जब तक अडेनियम को पानी की ज़रूरत नहीं है। और हमने इसलिए असल में कल बारिश में इनको रखा था, परसों रखा था। कल तो खैर बारिश सुबह के बाद फिर नहीं हुई है सारा दिन, और ये हमने शेड में उठा के रात को ही रख दिए थे। इस वजह से ये अंदर रखे रहे, लेकिन हमने इनको आधे घंटे की बारिश दी थी। तो आधे घंटे की हमने बारिश इसलिए दी थी क्योंकि इसमें 1 महीने से लगभग पानी नहीं डाला था और कोरड्स काफ़ी श्रिंक होने लगे थे। इस वजह से हमने इनको आधे घंटे के लिए इनको बारिश में छोड़ा था, क्योंकि इस टाइम पे बारिश के पानी में काफ़ी नाइट्रोजन होता है और इनकी ग्रोथ जो है वो जल्दी शुरू हो सकती है। तो ये बारिश सारे प्लांटों को फ़ायदा देगी इस टाइम पे। सिर्फ अडेनियम को थोड़ा दिक्कत ये है कि इसमें ज़्यादा पानी कहीं ना पड़ जाए। और जो अडेनियम मैंने 5 रोज़ पहले रिपोर्ट किए थे, वो अडेनियम में भी सूखे रखे हुए थे और उनको शेड में रख रखा था मैंने। तो ये 3 अडेनियम ये है, ये तीनों अडेनियम यहाँ रखे हुए हैं। तो इनको हमने आज पानी दिया है दोस्तों। जो फंगिसाइड का पानी हमारे पास रखा हुआ था, यही पानी हमने इन अडेनियम में दिया है। तो इस वजह से अब इस टाइम पे जितना भी पानी आपने देना है उसमें फंगस पाउडर ज़रूर मिला लें, क्योंकि फंगस के बगैर इस टाइम पे पानी बिल्कुल ना दें, क्योंकि रात को काफ़ी ठंड पड़ती है और उस ठंड की वजह से अडेनियम के गलने के चांस बन सकते हैं। और एक बात और है कि अगर पानी आपको देना पड़े तो धूप जब निकल जाए जब भी पानी दें, और उससे पहले, और वो भी हल्का सा फंगिसाइड मिला के हल्का सा पानी दे, बस बहुत कम, ना कि बराबर, बस सॉइल गीली हो जाए और रूट हल्के से भीग जाए बस। क्योंकि ये देखिए, मेरी कल हमने जो बारिश में रखे थे अडेनियम, कल सारा दिन बारिश नहीं हुई है और आज हमने जैसे ही बारिश रुकी और आज धूप निकली, मैंने इनको निकाल कर फ़ौरन धूप के अंदर रख दिया और पूरा दिन धूप में रखे रहे। उसके बावजूद सॉइल जो है वो अभी तक गीली है। सब प्लांटों की अभी तक सॉइल गीली है और इनको मुझे लग रहा है कि आज फिर इनको शेड में रखना पड़ेगा, क्योंकि रात को ओस या पाला गिर सकता है। इस वजह से हम इन अडेनियम को, मुझे लग रहा है, फिर रखना पड़ेगा। सूखे नहीं है बिल्कुल, तो ज़्यादा पानी जो है वो इनको नुकसान दे सकता है, क्योंकि इनको हल्का सा और सूख जाते ये तो सही था। लेकिन धूप में इतनी तेज़ी नहीं थी, लगभग टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं था। असल में 19 डिग्री के करीब टेम्परेचर था। इस वजह से ये नहीं सूख पाए अच्छी तरीके से। अगर 20-22 तक हो जाता तो ये 1 दिन के अंदर ही सूख जाते। अब इनको कल अगर धूप और निकल आई तो ये कल बिल्कुल सही हो जाएंगे और कल तक हमने इनको ज़रूर शेड में रखना पड़ेगा। और कल भी धूप अगर ऐसे ही निकल आई तो फिर ये जो हैं वो सारे गमले हमारे सूख जाएंगे। और फिर इनको जब तक ये इतने ना सूख जाएं कि 2 इंच नीचे तक सॉइल इनकी जब तक ना सूखे, तो दोबारा इनके अंदर आप किसी किस्म का पानी ना डालें। क्योंकि मैं तो अब 2 दिन तक इसके 2 दिन तक धूप में रखेंगे और उसके बाद में इसको बिल्कुल पानी नहीं देंगे जब तक ये 2 इंच तक सूख ना जाए। 2 इंच तक गड्ढा खोद के देख लेंगे इसके, इस तरीके से 2 इंच तक सॉइल सूख जाएगी, तब मैं इसमें पानी दूंगा। और वो पानी भी हम फर्टिलाइज़र के साथ देंगे, क्योंकि अब इसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। और जब तक, क्योंकि असल में बारिश का मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मौसम विभाग बता रहा है कि इतवार को फिर बारिश है, इस वजह से थोड़ा सा वो लग रहा है कि इस इतवार की बारिश और निकल जाए। फिर उसके बाद में देखते हैं कि अडेनियम के लिए टेम्परेचर कितना
सुटेबल होगा और कितने टेम्परेचर में हम अपना काम फर्टिलाइज़र वगैरह का शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक 22 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं होगा हम इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह और अच्छी तरीके से पानी नहीं देंगे। जब तक टेम्परेचर 22 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तभी हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे। तो अगला पानी हम जब ही अब देंगे जब मुझे फर्टिलाइज़र देना होगा। और सबसे पहले हम दोस्तों इसमें या तो थोड़ी DAP डालूंगा या फिर हम NPK 19-19-19 ये हम सबसे पहले इसके अंदर देंगे। ये NPK जो खाद हम देंगे इसके अंदर तो वो इसको बहुत ही फ़ायदा करेगी, इसकी ग्रोथ को फ़ौरन शुरू कर देगी। अब जब ये इसमें लीफ निकलना शुरू हो जाएंगे तब मैं आगे की प्रक्रिया शुरू करूंगा, क्योंकि जब तक इसमें NPK नहीं डालेंगे, NPK में काफ़ी तेज़ी होती है, बहुत जल्दी तेज़ी से वो ग्रोथ शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें तीनों चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी और पोटाशियम भी। तो इसलिए शुरू में आप जो है वो NPK 19-19 ही डालिए, क्योंकि 19-19 से जल्दी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और फिर आपको आगे जो भी आपने खादें देनी है वो उसके बाद में उसके 8 दिन तक के बाद में, यानी NPK देने के 8 दिन के बाद आप और खादें जैसे कि आपने अगर देना है तो 052-34 भी दे सकते हैं और ह्यूमिक एसिड भी दे सकते हैं। सबसे पहले आप NPK दीजिए, दूसरी बार में हमारे ख्याल वो ज़्यादा सही रहेगा ह्यूमिक एसिड जो है वो भी ग्रोथ बहुत तेज़ी से कर देता है और उससे जो फुटाव लेगा अडेनियम वो बहुत तेज़ी के साथ लेगा। इस वजह से ह्यूमिक एसिड का भी डालना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो हम NPK इसलिए देंगे कि सॉइल ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो जाए और फुटाव ले ले अडेनियम। जैसे ही अडेनियम फुटाव ले लेगा तो फिर उसके बाद में हम फ़ौरन इसमें वो देंगे ह्यूमिक एसिड, और ह्यूमिक एसिड के बाद में फिर 8 दिन इंतज़ार करने के बाद में फिर हम इनको फ्लावरिंग के लिए खाद डालेंगे। वो खाद है 052-34 जो इसके अंदर फ़ौरन वर्ड्स ला देगी, और वर्ड्स हमारे इसके अंदर आते ही जब तक उस टाइम पे टेम्परेचर भी लगभग 30-35 के लपेटे में पहुँच जाएगा, क्योंकि 15-20 दिन मुश्किल से लगेंगे। फरवरी के 15-20 तारीख तक टेम्परेचर 30 से ऊपर हो जाता है और अच्छी खासी धूप में तेज़ी होती है और एडेनियम बहुत अच्छी ग्रोथ पे होता है उस टाइम पे। और जो लोग एडेनियम की रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं तो वो अभी 2-4 दिन और रुक जाएं, मौसम को अच्छी तरीके से देख लें कि मौसम सही है और धूप अच्छी निकल रही है, 20-22 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप एडेनियम को रिपोर्ट कर दें। और प्रूनिंग वगैरह कर सकते हैं ऐसे में भी, क्योंकि प्रूनिंग करने का ये फ़ायदा है कि इस टाइम पे अगर प्रूनिंग जल्दी कर देंगे तो जल्दी एडेनियम फुटाव ले लेगा। प्रूनिंग ज़रूर कर दें, और प्रूनिंग भी इस टाइम पे अगर प्रूनिंग करें तो उसके ऊपर फंगिसाइड न लगा के, क्योंकि अभी ठंड पड़ रही है और पाला ओस भी पड़ रहा है। अगर कटे हुए हिस्से पर फंगिसाइड लगाना भी है तो लगा दें, उसके फिर भी उसके ऊपर से आप मोमबत्ती लीजिए और उसको जला के उसको उसके कटे हुए हिस्से पर टपका दें और उसको बिल्कुल सील पैक कर दें, क्योंकि उसका मॉइस्चर नहीं उड़ना चाहिए। तो मोमबत्ती से क्या होगा, मोम से जो कटे हुए हिस्से पर एक तो इसकी ये किनारी जो है ये सीलिंग नहीं करती है और फुटाव ये ऊपर से ले लेती है। ये देखिए बिल्कुल सीलिंग नहीं करती है, ये फ़ायदा इसका है। तो मोम ये देखिए ये मोम टपकाया हुआ मैंने, इस तरीके से आप मोम टपका देंगे तो इस पर किसी किस्म का ओस, पाले का और बारिश का इसके ऊपर असर नहीं होगा। अगर आपने इस टाइम पे प्रूनिंग कर दें और उसके ऊपर आप इस तरीके से मोम टपका के और उसको सील कर दें बिल्कुल, तो इस पर ना तो अंदर पाला जाएगा, ना पानी बारिश का जाएगा और ना ही ओस का कोई असर होगा। तो इस तरीके से आप कर देंगे तो आपका जो है प्रूनिंग जो है कामयाब हो जाएगी। और अब तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मौसम ख़राब हो, 1 आध दिन बारिश हो, वरना अब धूप ही धूप है और एडेनियम के लिए फ़ायदा है। जितनी जल्दी आप उसकी प्रूनिंग कर दें उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलता है इसको फुटाव लेके और बड्स आना और फ्लावरिंग तक। फिर उस एकदम से मई जून का महीना लग जाता है और गर्मी तेज़ हो जाती है। एडेनियम की अगर फ्लावरिंग आ भी रही है तो वो सूखने लगते हैं बहुत जल्दी, एक दिन खिला और दूसरे दिन सूख गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।